अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमल आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी किचन। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि मेरी तमाम टिप्स को आप ज़रूर फॉलो कर सकें। आज हम बहुत ही मज़े के और टेस्टी किस्म के बीफ चपली कबाब जो हैं वो बनाने जा रहे हैं। आप इन्हें देखिएगा, ये कितने जूसी और कितने मज़े के कबाब बनेंगे। आप अपनी फैमिली को ट्राई करवाइएगा, आप यकीन जाने आपकी फैमिली इनको ज़रूर पसंद करेगी। आज के ये बीफ चपली कबाब आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी है। आप इन तमाम टिप्स को जो मैं इसमें बताऊंगी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आपके कबाब कभी टूटेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे तैयार होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी झटपट रेसिपी की तरफ। हर टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए। हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। 2 अंडे लेंगे, इन्हें अच्छी तरह फेंटकर पैन में शामिल करेंगे। आपने अंडों में किसी भी किस्म का नमक मिर्च कुछ भी नहीं डालना है, आपने बिल्कुल सादा इनको रखना है और आपने इसको पैन में डालकर पका लेना है। आप इस तरह से इसको पैन में फैला लीजिए ताकि एक अच्छा सा ऑमलेट तैयार हो जाए। जब एक तरफ से ऑमलेट पक जाए तो आप उसको उलटकर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पका लीजिए। इसको हमने अच्छी तरह से कुक करना है। जैसे ही ये कुक हो जाए आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा ऑमलेट तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप चॉपर ले लीजिए, इसमें आपने 3 मीडियम साइज़ के प्याज मोटे मोटे कट करके डालने हैं। आप इनको बारीक कट ना कीजिएगा क्योंकि हमने इन्हें चॉप करना है। चॉपर में डाल के इन्हें चॉप कर लीजिए। आपने इनका पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ आपने इनको चॉप करना है। अगर आपके पास चॉपर मौजूद ना हो तो आप इन्हें बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लें, तो भी आपका प्याज अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। आप चॉपर में से अब इस प्याज को निकाल लीजिए। अब आपने इस स्टेप को फॉलो ज़रूर करना है कि आपने प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ना है, इसका पानी अच्छी तरह से निकालना है, प्याज को बिल्कुल ड्राई करना है। आप कोई मलमल का कपड़ा लेकर उसमें भी प्याज को डालकर अच्छी तरह से निचोड़ सकते हैं। मैंने हाथों की मदद से प्याज को अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपने प्याज को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। चलें जी, इस टाइम पे अब हम लेंगे कीमा मैंने ½ kg के बराबर लिया है और बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है ये। आपने इसमें हल्की चर्बी भी साथ में पिसवानी है, ज़रूरी है, चर्बी में कबाब अच्छे बनते हैं। अब आपने इसमें शामिल करनी है हरी मिर्च से बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून, हरा धनिया 2 टेबलस्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून पिसा हुआ, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसमें शामिल करनी है 1 टीस्पून, काली मिर्च आप इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट आप इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अनारदाना ले लेंगे हम, मैंने धोकर इसे बारीक कूट लिया है। आपने भी इसे कूटने से पहले लाजमी धोना है, इसे खुश्क करके फिर आपने इसे बारीक कूटना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। इसके अलावा आप इसमें शामिल कर दें 1 अंडा और आप इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून बेसन। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। अब आप इसमें टमाटर डालिए, 1 टमाटर ले लीजिए, आप इसके बीज निकाल लीजिएगा और इसे चॉप करके इसमें शामिल कर दीजिए। अब हम वो ऑमलेट जो हमने सबसे पहले फ्राई किया था, आपने इसको इस बैटर में शामिल कर लेना है। अब ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं। अब आपने इन तमाम चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने इस तमाम अमेज़े को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए, इतना अच्छा मिक्स करना है कि ये टमाटर भी इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाएं, ऑमलेट भी मैश हो जाए, हर चीज़ परफेक्ट रेडी हो जाए। ये देखिए, आपने इस तरह से इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मिक्स होने के बाद हमारे कीमा इस तरह से आपके सामने होगा। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म के बीफ चपली कबाब तैयार होंगे। अब आपने हाथों पे हल्का हल्का पानी लगाना है और थोड़ा थोड़ा कीमा का अमेज़ा लेकर उसे अपने हाथों पर फैला लेना है।
चपली कबाब क्योंकि शेप में थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो आपने इनको इसी तरह से अच्छा सा बड़ा बड़ा रेडी कर लेना है। टमाटर आमतौर पर चपली कबाब के ऊपर लगाए जाते हैं, लेकिन हमने टमाटर इसके अंदर ही शामिल कर लिए हैं, तो ऐसे भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब आपने एक तवा लेना है और उसके ऊपर आपने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल या घी शामिल करके इन कबाब्स को ऊपर फ्राई करना स्टार्ट करना है। आप इसको लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कुक नहीं होंगे। इन्हें अंदर से भी अच्छी तरह कुक करने के लिए आपने इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। ये देखिए, जब ये जैसे जैसे ये कुक होंगे वैसे वैसे इनका बहुत अच्छा कलर आने लग जाएगा। आप इनको पलट कर एक से दूसरी तरफ, ये देखिए, आपका कोई भी कबाब टूटेगा नहीं और बहुत अच्छी तरह से ये कुक होंगे। बस इसी तरह से आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करते रहना है। जैसे जैसे आपको लगे कि अब इनकी ये तैयार हो रहे हैं, इनका प्रोसेस जो है वो काफ़ी कंप्लीट हो रहा है कि अब ये कच्चे नहीं रहे, तो आपने और कबाब इसमें शामिल करने हैं। और जो पहले वाले कबाब हैं आपने उनको तवे की साइड पर इस तरह से रख देना है, ताकि उनको भी हीट लगती रहे और वो अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएं। ये देखिए, आपने इनको भी इसी तमाम स्टेप से फॉलो करते हुए कुक करना है, जैसे हमने पहले वाले कबाब कुक किए हैं। साइड पे रखे हुए कबाब्स को भी आप चेक करते रहें कि उनके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आता रहे। इसी टाइम पर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें। कबाब को घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको और आपकी फैमिली को ये कबाब कैसे लगे। मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स में, इससे मुझे खुशी होती है कि मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस को, मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं। इसी तरह से आपने ये सारे कबाब बारी बारी फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए, इनका कलर, इनका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। ये देखें, माशाअल्लाह। अब आपने एक बहुत ही प्यारी सी प्लेट लेनी है और उसमें आपने इन कबाब्स को निकाल लेना है। ये देखिए, हमारे बीफ चपली कबाब कितनी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं, कितनी अच्छी तरह से पके हैं, ना टूटे हैं ना ख़राब हुए हैं। ये देखिए, इनको अच्छी तरह सेंकते हुए आपने रेडी कर लेना है। चलिए जी, अब हम इनको बहुत प्यारे से प्लेटर में रेडी करते हैं। ये देखिए, इनकी खूबसूरती और इनकी लज्जत भी ऐसी ही होगी जैसे ये खुद दिख रहे हैं। प्यारी सी फैमिली, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको इनको तोड़ के चेक करवाती हूँ कि ये कितने जूसी और कितने अच्छे तैयार हुए हैं। ये देखिए, इस तरह से ये कबाब रेडी हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कुक हुए हैं। ये देखिए, और ये टेस्ट में भी लाजवाब होंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा। आप इसको लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक अल्लाह हाफिज़।